जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं 6 अक्टूबर 2023 को कुमार गौरव सर द्वारा पढ़ाई गई करंट अफेयर क्लास का रिवीजन। ये है भले ही करंट अफेयर्स क्लास, लेकिन आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। जैसे कि आज की जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनके बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग ने नोबेल पुरस्कार के बारे में, एशियाई खेल के बारे में, इकोनॉमिक्स के जो PYQ क्वेश्चन है उसमें, सिक्किम की सभी बातें, और GI टैग के लिए, और इंडेक्स 2023 में भारत को जो भी मिले हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इसी क्लास को। आज का मोटिवेशन कोड है, न थके हैं पैर ना भी हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का तभी सफ़र जारी है। तो सफ़र जारी रखिए। तो हम भी शुरू करते हैं आज का सफ़र। क्वेश्चन नंबर पहला, वर्ष 2023 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा। इसकी घोषणा हुई है, जॉन फासे नॉर्वे को मिलेगा 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार। इसके लिए ट्रिक है, साहित्य में ना फंसे जान, ना हो गया नॉर्वे, फंसे से हो गया जान फासे, साहित्य में ना फंसे जान, ना से हो गया नॉर्वे, फंसे से हो गया फांसे, और जान से हो गया जान। तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के जॉन फांसे को दिया गया है। 2022 का जो नोबेल पुरस्कार है वो एनी एनॉक्स को दिया गया था। ये फ्रांस की निवासी हैं। जो अब की बार सभी क्वेश्चंस में साहित्य के नोबेल पुरस्कार के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया है, और अधिकांशतः प्रश्न में ये पूछा गया था कि ये एनी एनॉक्स कहाँ की रहने वाली हैं। सर बता रहे थे, इसीलिए हमको ये भी याद करना है कि जॉन फासे नॉर्वे के रहने वाले हैं। जॉन फासे को ये दिया गया है नाटक में नवाचार के लिए, या फिर नवाचारी नाटक के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार और भी सभी 3 क्षेत्रों में अभी तक दिए जा चुके हैं। चलो उनका भी रिवीजन कर लेते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इसकी ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने प्रकाश के साथ। भांग से हो गया भौतिकी, पीकर से हो गया पियरे एगोस्टनी, फेरे से हो गया फेरक क्राज, और एनी से हो गया एनी एल हुइलियर। तो भौतिकी का 3 लोगों को पुरस्कार मिला, पियरे एगोस्टनी को, फेरेक क्राज को, और एनी एल हुइलियर को। मेडिसिन का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है उसकी ट्रिक है, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिलाकर पी गया। भूखा की इंग्लिश होती है हंगरी, और काका हो गया कैटोलिना कोरिको। कैटोलिना कोरिको जो हैं ये हंगरी देश के रहने वाले हैं। मेरी से हो गया अमेरिका, विस्की हो गया विशमैन, और दवाई क्या हो गया मेडिसिन। विस्की विशमैन अमेरिका के रहने वाले हैं। कैटोलिना कोरिको हंगरी के रहने वाले हैं। इन दोनों लोगों को मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब तीसरी जो है श्रेणी वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के लिए ट्रिक थी, एलेक्सी 1 टन रसीली मैगी लाई। एलेक्सी से होगा एलेक्सी एक्मिव। 1 टन से होगा क्वांटम डॉट्स के लिए, 1 टन है तो क्वांटम डॉट्स के लिए। रसीली से हो गया रसायन विज्ञान, मैगी से हो गया मॉगी बेवेंडी, और लाई से हो गया लुइस ब्रूस। इन सभी को अगर हम रोज रिवीजन करते रहेंगे तो हमें जल्दी से ये याद हो जाएगी। साहित्य का जो पहला नोबेल पुरस्कार था एशिया का साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था 1913 में गीतांजलि उपन्यास के लिए। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का स्थान है 47वां। स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, वो ओकला जारी करता है। ये ओकला जारी करता है, और इसमें भारत का स्थान 47 आया है। ये इंटरनेट की स्पीड के लिए जारी की जाती है। इस लिस्ट में UAE ने टॉप किया है, और 5G स्पीड आ जाने से भारत में 3.5% की वृद्धि हुई है। अब हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण इंडेक्स 2023 के हैं उन सभी के बारे में। इस क्वेश्चन का लल्लन टॉप ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, इसमें भारत की रैंक है 126। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023, इसको हिंदी में प्रतिस्पर्धा सूचकांक कहते हैं, इसमें रैंक है 40। ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है इसमें भारत की रैंक है 161। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक है 4। इसमें अमेरिका टॉप पर है, रूस दूसरे नंबर पे, और चीन तीसरे नंबर पे। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 127, और इसको WEF जारी करता है। ये भी पिछली बार क्वेश्चन में पूछा हुआ प्रश्न है कि ग्लोबल गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, इसको WEF जारी करता है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 126। क्लीन एयर सर्वे 2023, इसमें जो 10 लाख प्लस सिटी हैं उसमें टॉप पर आया है इंदौर, और 3 से 10 लाख में अमरावती महाराष्ट्र आया है। इमरजेंसी ट्रांसमिशन इंडेक्स, इसमें भारत की रैंक है 67। ग्लोबल टूरिज्म इंडेक्स में, टेरोरिज्म इंडेक्स में 13 स्थान। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का स्थान है 40, माफ कीजिएगा 40। आज का क्वेश्चन नंबर 3, 19वें एशियाई खेलों में स्क्वैड में भारत को 1 गोल्ड मिला। तीरंदाजी में महिला और पुरुष दोनों ने 1-1 गोल्ड जीते हैं, तो कुल मिला के कल 3 गोल्ड भारत को मिले हैं। 19वें एशियाई खेल जो है वो हांगझो चीन में हो रहे हैं। इसमें अभी तक भारत 85 पदक जीत चुका है, जो अब तक एशियन गेम्स में बेस्ट स्कोर है। कल भी हमने आपको बताया था कि 2018 में जकार्ता में भारत ने 70 पदक जीते थे, जो अभी तक के सबसे बेस्ट थे, लेकिन अब भारत के 85 पदक हो चुके हैं। 85 पदक भारत ने कभी नहीं जीते थे एशियन गेम्स में, पहली बार हैं जो 85 से अधिक पदक जीत चुके हैं। हो तो चुके हैं 86 पदक, अभी और बढ़ रहे हैं। स्क्वैड्स में दीपिका हरविंदर पाल ने मलेशिया को हराकर गोल्ड जीता है। गोल्फ में अदिति अशोक ने पहला सिल्वर मेडल जीता। पारुल चौधरी उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं, उन्होंने वुमेन्स 5000 में गोल्ड जीता। अन्नू रानी ने भाला फेंक में गोल्ड जीता। कल भी सर ने कहा था, आज फिर से कह रहे थे कि नीरज चोपड़ा का गोल्ड तो सभी लोग याद रखेंगे, लेकिन अन्नू रानी का गोल्ड जो याद रखेगा उसी को एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, इसलिए जरूर याद रखिएगा अन्नू रानी को भाला फेंक में गोल्ड मिला था। महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका को हराकर गोल्ड जीता। इसकी कप्तान हरमनप्रीत थी। रोहन बोपन्ना और ऋतुजा भोसले, इनको भी गोल्ड मिला। स्क्वैश पुरुष टीम ने पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीता है। कॉमनवेल्थ ने भारत में 61 पदक जीते थे और भारत की रैंक है 4। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक जीते थे, 1+2+4, इसमें भारत की रैंक थी 48। टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 CS लक्ष्मी को मिला है। इनका उपनाम अंबानी है और ये तमिल लेखिका हैं। रूई किसियांग छांग, इनको शस्त्र रामानुजम अवार्ड मिला है। सुधा मूर्ति को गाला अवार्ड मिला है। गाला अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय महिला है। वहीदा रहमान 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड 2023, इनका क्रम था 95 और ये लॉस एंजिल्स में हुए थे। इसमें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार पाने वाली पहली एशियाई महिला है मिशेल योह। भारत की 2 चीज़ों को मिला है ऑस्कर अवार्ड। पहला तो नाटू नाटू सॉन्ग को मिला था बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में, और एलिफेंट विस्पर्स को मिला है शार्ट डॉक्यूमेंट्री के। मिस इंडिया नंदनी गुप्ता बनी, राजस्थान की हैं। एबेल पुरस्कार लुइस कैफेरेली को मिला। गांधी शांति पुरस्कार 2023 गीता प्रेस को मिला। ग्रैमी अवार्ड रिकी केश को मिला और इनका एल्बम है डिवाइन टाइम्स। रिकी केश को 3री बार यह पुरस्कार दिया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर का था, दामोदर मौजा को मिला। लोकमान पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भी बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पापुआ न्यू गिनी, फिजी, पलाऊ, ग्रीस, फ्रांस और मिस्र, इन सभी के सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिले हैं। पुलित्जर पुरस्कार न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार में पहला मध्य प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार थलापिल प्रदीप को दिया गया है। प्रित्जर अवार्ड डेविड चिपरफील्ड को दिया गया। जम्मू कश्मीर के उदयपुर जिले के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को GI टैग मिला। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो निश्चय ही आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि डेली करंट अफेयर वीडियो 10 से 11 बजे के बीच में हमारे चैनल पर अपलोड हो जाती है और हम जो रिवीजन करवाते हैं वो सर के कहे हुए एक एक शब्द को बताते हैं। आप तो देख रहे हैं सर ने किस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट बताया है और किस क्वेश्चन में मजाक करके समझाया है, ये सभी बातें हम आपको वैसे ही बताते हैं। इसमें सब में बहुत मेहनत पड़ती है, इसीलिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और आप ये वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखिए और आपकी जो सलाह है वो भी हमें जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए।
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के लोकप्रिय व्यंजन कलारी को जीआई टैग मिला है। कश्मीरी केसर, रामबन शहद, भद्रवाह राजमा, मुशकबानी चावल, बसहौली पश्मीना एक साथ और बसहौली पेंटिंग को अलग, पश्मीना शाल को अलग, ये सभी जीआई टैग जो है वो जम्मू कश्मीर के पास हैं। जाफरान जो है वो कश्मीरी केसर को कहते हैं। कश्मीरी केसर जो है उसका एक अन्य नाम भी होता है जाफरान। जो कलारी है ये नरम पनीर होता है। जीआई टैग वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ये 1999 का एक्ट है। G20 के पर्यटन की 3 नंबर की जो बैठक थी उसका होस्ट जम्मू कश्मीर था। रामनगर का भाटा बैगन उत्तर प्रदेश को इसका जीआई टैग मिला है। और बखीरा पीतल बर्तन को भी उत्तर प्रदेश को जीआई टैग मिला है। हाथरस हींग का भी जीआई टैग उत्तर प्रदेश के पास है। सुंदरजा आम रीवा इसका जीआई टैग भी मध्य प्रदेश के पास है। नागरी दुबाराज चावल छत्तीसगढ़ के पास है। मना मुदाई मिट्टी के बर्तन कम्बा मंगूर इसका जीआई टैग भी तमिलनाडु के पास है। इसी के साथ हमारे 5 प्रश्न हुए पूरे। आज का क्वेश्चन नंबर 6 है, एनपीसीएस वरीयता सूचकांक पहली बार एचडीएफसी बैंक ने जारी की है। ये होता क्या है? रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा देना। 1 अक्टूबर 2023 से ये लागू हुआ। इसमें पात्र 18 से 70 वर्ष के लोग हैं। अब हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस के जो महत्वपूर्ण लल्लन टॉप हैं। ये सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। सर कह रहे थे ये सभी क्वेश्चन हम सभी को पूरी अच्छी तरीके से तैयार करने लिए। इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी जारी करने वाला पहला बैंक एचडीएफसी है। पीसी महालनोबिस मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना आई थी और इसका कार्यकाल था 1956 से 1961 के बीच में। पहली पंचवर्षीय योजना हैराल डामर मॉडल पर आई थी और इसका कार्यकाल 1951 से 1956 के बीच था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम सीडीपी ये 2 अक्टूबर 1952 से प्रारंभ हुआ। स्वतंत्र भारत का पहला बजट के षणमुखम शेट्टी जी ने पेश किया था। ये पहले वित्त मंत्री थे। राजा चेलैया समिति कर सुधार से संबंधित है। फिलिप्स वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच संबंध बताता है। वर्तमान में 13 महारत्न कंपनी है। जो 12 नंबर की है वो आरईसी है। 13 नंबर की ऑयल इंडिया लिमिटेड है। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 में नरसिम्हन समिति का गठन किया गया। आबिद हुसैन समिति लघु उद्योग से संबंधित है। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, तीस्ता नदी में अचानक बाढ़ आई। ये सिक्किम में है। सिक्किम में हुआ क्या है? बादल फट गए हैं जिससे लेहोनल झील में बाढ़ आई और लेहोनल झील से पानी तीस्ता नदी में चला गया। तो तीस्ता नदी के आसपास के जो इलाके हैं उनमें भी बाढ़ आ गई। तिब्बत में सांगपो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत से जब आती है तो उसका नाम होता है सांगपो। फिर नामचा वर्मा पर्वत से आंध्र प्रदेश में होकर भारत में प्रवेश करती है। नामचा वर्मा पर्वत से भारत में प्रवेश करती है। बाद में आई थिंक हमने इसमें आंध्र प्रदेश कह दिया है। आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। तिब्बत से सांगपो नदी नामचा वर्मा पर्वत अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। बाद में बांग्लादेश में इसका नाम जमुना हो जाता है। इसकी सहायक नदी कामेंग, लोहित, धनसिरी। तीस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी है। तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। तीस्ता नदी का जो विवाद है भारत और बांग्लादेश के बीच है। अब हम देखते हैं सिक्किम के बारे में कुछ। सिक्किम में नाथुला पास, जलपरा दर्रा ये सभी सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी सिक्किम में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एकमात्र मिश्रित धरोहर है भारत की। न्यूनतम विधानसभा वाला राज्य सिक्किम है, 32 सीटें हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए भारत में न्यूनतम विधानसभा सीटें कहाँ हैं तो पुदुचेरी में है, 30 सीटें। लेकिन अगर राज्य पूछा जाए तो सिक्किम है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक और पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन 1975 में मिला था। सिक्किम के सीएम प्रेम सिंह तवांग हैं। यूनेस्को में कुल 42 विश्व धरोहर हैं। 42वां विश्व धरोहर होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक, 41वां शांति निकेतन पश्चिम बंगाल, 40वां विश्व धरोहर धौलावीरा गुजरात, 39 नंबर विश्व धरोहर रमप्पा मंदिर। सरकारी नौकरियों में क्वेश्चन नंबर 8, सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रारंभ किया।
सिर्फ वन विभाग को छोड़कर। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय में 50% सीटें रिजर्व करने वाला भारत का पहला राज्य है। सर कह रहे थे कि आदमी और पुरुष जो हैं, पुरुष सिर्फ वन विभाग में ही नौकरी करें और शेरों से लड़े जाके। सभी महिलाओं के लिए सरकार ने तो आरक्षण कर दिया है। सरकारी नौकरियों में भी आरक्षण है, स्थानीय निकायों में भी आरक्षण है, लोकसभा विधानसभा में भी आरक्षण है। सभी जगह महिलाएं ही काम करेंगी तो हम लोगों को क्या सिर्फ लड़े जाके। पेशा एक्ट दिसंबर 2022 में मध्य प्रदेश से लागू हुआ। 1996 का एक्ट है। दिलीप भूरिया समिति की सिफारिश पर यह लागू हुआ। 28वां संविधान संशोधन बिल वुमेन्स रिजर्वेशन बिल है। ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभी ने पास कर दिया है, तो वो ये 106 नंबर का एक्ट बन गया है। 15 वर्षों के लिए लागू है। इसमें 33% लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण महिलाओं को मिलेगा। ये अभी लागू नहीं हुआ है, पर सीमन के बाद लागू होगा। एंग्लो इंडियन का जो रिजर्वेशन था वो 104वें संविधान संशोधन से रद्द कर दिया गया और SC/ST के लिए 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। EWS में 10% सामान्य लोगों को रिजर्वेशन मिलता है 103वें संविधान संशोधन से। 2 दिवसीय क्वेश्चन नंबर 9, 2 दिवसीय नीव लिटरेचर फेस्टिवल बेंगलुरु में प्रारंभ होगा। बेंगलुरु कर्नाटक में है और 7 से 8 अक्टूबर के बीच ये कार्यक्रम चालू होगा। बच्चों के लिए होगा। इसमें कहानी सुनाने वाले आएंगे। इसकी थीम है बिना कहानी के बचपन नहीं। सरहुल फेस्टिवल झारखंड, फूलदेई फेस्टिवल उत्तराखंड, खारची पूजा त्रिपुरा। वर्ल्ड कप का पहला मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जो न्यूजीलैंड जीत गया है और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। सर ने पूछा था कि आपने अपने बचपन में सबसे ज़्यादा कौन सी कहानी सुनी है, उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर भेजिए। आज का क्वेश्चन नंबर जो 10 है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन किया है। देश में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। हल्दी विश्व में नंबर 1 उत्पादन भी भारत करता है, उपभोग भी भारत करता है और निर्यात भी भारत करता है। विश्व का 75% उत्पादन भारत में होता है हल्दी का। महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11, नाबार्ड ने भारत के पहले सामाजिक प्रभाव फंड के माध्यम से जुटाए 1041 करोड़ रुपए, जो 7.63% कूपन पर 5 वर्षों के लिए परिपक्व होंगे। यह देश में नाबार्ड का पहला बाहरी रूप से प्रमाणित AAA रेटेड सामाजिक बॉन्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरमन समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कल एक क्वेश्चन हमने पूछा था जिसका आंसर है FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में पदक तालिका में भारत का स्थान है 7। आज का क्वेश्चन है वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत की रैंक कितनी है, और DRDO के बारे में विस्तार से बताइए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? इसके साथ साथ इन दोनों प्रश्नों का उत्तर भी यदि आपको पता है तो ज़रूर लिख कर भेजिए। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव है वो भी हमें लिख कर भेजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।